अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 जनवरी बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जी पर तिजारती इदारों को बंद कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के कमर्शियल जोन्स यानी तिजारती इलाकों और ऐसे रिहायशी इलाके जहां हमें मंजिला और बड़ी इमारतें और साथ ही कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर हैदरा की जानिब से फायर सेफ्टी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए तनखीद की जाएंगी। लिहाजा चारशंबे के दिन हैदरा GHMC और फायर सर्विस डिपार्टमेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि तिजारती इदारे जैसे होटल्स, फर्नीचर के शोरूम्स, कपड़े की दुकानात और दीगर तिजारती मराकज़ का जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे, अगर फायर सेफ्टी क़वाइद की खिलाफ वर्जी की जाती है तो ऐसे इदारों को बंद करने से भी पसोपेश नहीं किया जाएगा। कमिश्नर हैदरा ने बताया कि ऐसे इदारे जो क़वाइद की खिलाफ वर्जी करेंगे सबसे पहले इनके बर्क़ी कनेक्शन कट कर दिए जाएंगे और साथ ही इन्हें नोटिस भी जारी की जाएंगी। इसके अलावा तमाम शहर के तिजारती इदारों में मुआयने किए जाएंगे। कमिश्नर ने अवाम से भी अपील की है कि अगर कोई भी क़वाइद की संगीन खिलाफ वर्जी करता है तो इसकी इत्तला हैदरा के कंट्रोल रूम 9001113667 पर करें। साथ ही तस्वीर और वीडियोस भी इसी नंबर पर भेजी जा सकती है, जबकि शिकायत करने वाले के नाम को महफूज रखा जाएगा। कमिश्नर रंगानाथ ने बताया कि शहर हैदराबाद में 36 आग लगने के वाक़यात साल 2025 के दौरान रोनुमा हुए, लिहाजा इनकी रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई जरूरी है। वाज़ेह है कि नामपल्ली के फर्नीचर शोरूम में आग लगने के वाक़े के बाद इसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक पर इल्जाम है कि इसने इमारत के सेल्स के 2 मंजिलों में स्टॉक और फर्नीचर जमा कर दिया था, जिसकी वजह से आग मजीद फैल गई। बेटी ने अपने ही माँ बाप को इंजेक्शन देकर मार दिया। जिले विकाराबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहाँ एक नर्स ने अपने ही माँ बाप को इंजेक्शन देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक सरीखा नामी लड़की एक नर्सिंग होम में नर्स के तौर पर काम करती थी। लिहाजा 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक नौजवान से दोस्ती हुई जो मोहब्बत में बदल गई। लिहाजा सुरेखा अपने आशिक से बिन तबखाती शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने इस रिश्ते को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। लिहाजा माँ बाप के इनकार पर सुरेखा बरहम हो गई और इसने अपने नर्सिंग होम से एनेस्थीसिया इंजेक्शन हासिल किया, जिसके बाद इसने अपने माँ बाप को इसे घुटनों में दर्द का इंजेक्शन बताते हुए ये इंजेक्शन ज़ायद मिकदार में अपने माँ बाप को दे दिया, जिसके नतीजे में माँ बाप ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। लिहाजा कत्ल के बाद सुरेखा ने अपने भाई को फोन करके माँ बाप की मौत को नेचुरल डेथ करार देने की कोशिश की, लेकिन शोबे की बुनियाद पर जब पुलिस ने तशवीश की तो हकीकत का इंकशाफ हुआ। लिहाजा पूछताछ के दौरान मुलजिमा ने पुलिस के सामने अपनी माँ बाप के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। शहर हैदराबाद को जराइम से पाक बनाने सिटी पुलिस की एक और पहल। शहर हैदराबाद को जराइम से पाक शहर बनाने के मकसद के तहत कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने आज बशीरबाग में वाक़ खदीम कमिश्नर ऑफिस में तमाम सर्विस प्रोवाइडर के नोडल ऑफिसर के साथ एक अहम आला सतह राब्ता इजलास मुनअक़द किया। लिहाजा इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि मुकदमात की तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। इन्होंने हिदायत दी है कि पुलिस की जानिब से मालूमात तलब करने पर फौरी रद्दअमल के लिए हर अदारे में एक मखसूस शोबा कायम किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि मुश्तबा पार्सल्स की निशानदेही होते ही फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। VC सजना ने यह भी कहा है कि बाज़ कैब और बाइक ड्राइवर्स की जानिब से ख़वातीन के साथ बदसलूकी की शिकायतें मौसूल हो रही है। इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स को हिदायत दी है कि वो अपने ड्राइवर्स की निगरानी करें। तेज रफ्तार कार मेट्रो पिलर से टकरा गई, 2 तलबा हलाक, 6 जख्मी। मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोनुमा दिल खराज सड़क हादसे में 2 तलबा हलाक और दीगर 6 जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक 8 तलबा कार में तेज रफ्तार से जा रहे थे कि इनकी गाड़ी बेकाबू होकर ऊपर नारापल्ली एलिवेट कॉरिडोर ब्रिज के पिलर नंबर 97 से टकरा गई। लिहाजा इस हादसे में 23 साला साइवरुन, 22 साला निखिल दोनों ही मौके पर हलाक हो गए। बर्क़ी मुलाजमीन के तबादलों को मुलतवी करने BRS का मुतालबा। BRS ने महकमे बर्क़ी के मुलाजमीन की भूख हड़ताल की तायद की है। पार्टी ने कहा है कि वो बर्क़ी मुलाजमीन के तय हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ की मज़म्मत करती है। हुकूमत 10,000 मुलाजमीन के खानदान की मुश्किलात को नहीं सुन रही है, जो बड़े पैमाने पर मिनट कंपाउंड में एहतजाज कर रहे हैं। पार्टी ने मज़ीद कहा है कि तबादलों को मुलतवी न करने पर हुकूमत के डटे रहने से इसके घमंड का इजहार होता है। पार्टी ने मज़ीद कहा है कि तालीमी साल के इख्तिताम से पहले बच्चों की तालीम के दरमियान इस तरह के तबादले मुनसिफाना नहीं हैं। तेलंगाना डिजास्टर मैनेजमेंट मुल्क के लिए रोल मॉडल। आफत से निपटने के लिए 100 करोड़ के आलात की खरीदी। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने चारशंबे को डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सर्विस, SDRF, हैदरा और ICC महकमे के अहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी इजलास मुनअक़द किया, जिसमें इस बात पर तफसीली गुफ्तगू हुई कि किन जदीद आलात की खरीदारी की जानी चाहिए। वज़ीर माल ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत कुदरती आफत का मौसर अंदाज में मुकाबला करने, जहाँ तक मुमकिन हो जान और माल के नुकसान को रोकने के लिए रियासत में डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे को मज़ीद मजबूत बनाने के काम कर रही है। लिहाजा हम इसे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी भी किस्म की आफत से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन आलात खरीदे जाएंगे।
बल्दी इंतखाबात 3 फरवरी से चीफ मिनिस्टर के अजला के दौरे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बल्दी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस जरा के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 3 फरवरी से रियासत का दौरा करने वाले हैं। इस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर है और जारी माह के इख्तिताम तक वतन वापस आएंगे। शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 3 फरवरी को नलगुंडा जिले के मरियालगुड़ा, 4 फरवरी को करीमनगर जिले के जगत्याल, 5 फरवरी को रंगारेड्डी जिले के चिवड़ला, 6 फरवरी को भोपालपल्ली, 7 फरवरी को मेदक और 8 फरवरी को निजामाबाद का दौरा करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर माहिर तालीम से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर तालीम से मुलाकात की। लिहाजा इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना राइजिंग का विजन पेश किया और कैनेडी स्कूल के साथ ताउन की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर दोनों प्रोफेसर्स ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने बड़े पैमाने पर तालीम के मियार को बेहतर बनाने के लिए दरकार मुख्तलिफ तालीमी फ्रेमवर्क और तरीक़ेकार, जदीद हुनर की तरक्की और माशी तरक्की पर इंसानी वसाइल की तरक्की के असरात, इन जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादले ख्याल किया। शहर में मच्छरों की बहुतात, अवाम की सोशल मीडिया पर शिकायत। शहर हैदराबाद में मच्छरों की बहुतात है, जबकि कई लोग बड़े पैमाने पर मच्छरों से परेशान हैं। इसके अलावा झीलों और तालाबों के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर मच्छरों की कसरत पाई जाती है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी कई अफराद ने शिकायत की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2-3 महीने से मच्छरों के वसाइल का शहरी सामना कर रहे हैं, लेकिन जनवरी के महीने में मच्छरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मूसापेट, कुकटपल्ली, मलकाजगिरी, टोली चौकी, अत्तापुर, बंडलागुड़ा, राजेंद्र नगर के अलावा मूसा नदी के आसपास के इलाकों में बेइंतहा मच्छर पाए जाते हैं। इसके अलावा शहर के दूसरे इलाकों से भी मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही है। मुज़ाफ़ती इलाकों में भी रहने वालों ने शिकायत की है कि मच्छरों से इनका हाल बुरा हो गया है, जबकि मच्छरकश धुएं का छिड़काव भी पहले जैसा नहीं किया जा रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर अवाम ने मुतालबा किया है कि बड़े पैमाने पर मच्छरकश अदविया का छिड़काव किया जाए, बिलखुसूस उन इलाकों पर जहाँ मच्छर ज्यादा है। तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से तमाम अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए CCTV टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। लिहाजा इस ट्रेनिंग में IPHD और तमाम किस्म के कैमरे के इंस्टॉलेशन और इसकी सर्विस की ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। लिहाजा तमाम अक़लियती तलबा और तालिबात जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है, जो डिग्री, इंटर या SSC कामयाब या फेल है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ परफेक्ट सेफ्टी एंड सर्विलेंस पंजागुट्टा हैदराबाद से 9100918633 या 9100918634 से 31 जनवरी से पहले रब्ता करें। वाज़ेह है कि इस कोर्स की मुद्दत 2 महीने की होंगी। कोर्स के खत्म होने पर गवर्नमेंट अक़लियती कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से सर्टिफिकेट अता किए जाएंगे और साथ ही जॉब प्लेसमेंट की रहनुमाई की जाएंगी। लिहाजा ख्वाहिशमंद तालिबा और तलबा एक अदद फोटो, आधार कार्ड की कॉपी और उमर तालीमी सिंह के साथ पंजागुट्टा से 31 जनवरी से पहले रब्ता कायम करें। इंटर प्रैक्टिकल इम्तिहानात हॉल टिकट्स आज से दस्तयाब। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बताया है कि साइंस और वोकेशनल कोर्स के तलबा के प्रैक्टिकल इम्तिहानात के हॉल टिकट मुतल्लिका कॉलेज के लॉगिन्स पर 29 जनवरी से दस्तयाब रहेंगे। लिहाजा तमाम तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो पेशगी के तौर पर अपने प्रैक्टिकल इम्तिहान की हॉल टिकट्स हासिल कर लें। वाज़ेह है कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुक़र्रर टाइम टेबल के मुताबिक 2 से लेकर 21 फरवरी के दरमियान मुनक़्क़द किए जाएंगे। इसके अलावा तलबा को हिदायत दी गई है कि हॉल टिकट्स की तफसीलात तस्दीक करें और बोर्ड कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। GHMC का 31 जनवरी को इजलास, 11,460 करोड़ के बजट की मंजूरी की तौक़्क़ो। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की काउंसिल का इजलास 31 जनवरी को मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनाक़िद होगा, जो मौजूदा काउंसिल की मियाद खत्म होने से पहले आखिरी इजलास होगा। वाज़ेह है कि GHMC काउंसिल की मुद्दत 10 फरवरी को इख्तिताम पज़ीर हो रही है, जिसकी वजह से इस इजलास को गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई है। वाज़ेह है कि इस इजलास में मालियाती साल 2026-27 के लिए 11,460 करोड़ रुपए के बजट पर तफसीली बहस के बाद मंजूरी दी जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि यह 6ठी बार होगा जब मौजूदा काउंसिल बजट की मंजूरी दी जाएंगी। हालांकि क़वायद के मुताबिक 5 साल मुद्दत में बजट सिर्फ 5 मरतबा ही पेश किया जा सकता है। तहाँ मुख्तलिफ वजूहात के बायस इस काउंसिल को 6ठी मरतबा बजट पेश करने और मंजूरी करने का मौका मिला है। तो वहीं दूसरी जानब GHMC की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास जुमेरात को मुनक़्क़द होगा, जिसमें कई अहम तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और साथ ही मंजूरी का भी इम्कान है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में इंस्पेक्टरान पुलिस के तबादले। महकमे पुलिस में हैदराबाद कमिश्नरेट में 46 इंस्पेक्टरान के तबादले किए गए। लिहाजा हैदराबाद सिटी पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ने इंतजामी बुनियादों पर 46 इंस्पेक्टरान के तबादले का हुक्म जारी किया है। लिहाजा मुतालिका ओहदेदारों से कहा गया है कि इन्हें फौरी तौर पर फारिग करने की हिदायत के साथ अपनी अपनी नई तैनाती की जगह पर रिपोर्ट करें। 2 पहियों की गाड़ी सवारों को हेलमेट पहनने पर जोर, रोड सेफ्टी महीना मनाने महकमे ट्रांसपोर्ट की अपील। महकमे ट्रांसपोर्ट ने तेलंगाना भर के तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो कौमी रोड सेफ्टी महीने के हिस्से के तौर पर 2 पहिए की गाड़ी के सवारों को सख्ती के साथ अमल करते हुए हेलमेट पहनने के इक़दाम करें और साथ ही नो हेलमेट नो एंट्री पर अमल करें। हुक्म ने बताया है कि इन्होंने पहले ही पावन कॉलेजेस और स्कूल पर अहाता कर लिया है, जिसका मकसद रोड सेफ्टी बेदारी नौजवानों में पैदा करना है। वाज़ेह है कि महकमा हेलमेट को लाजमी करार दे चुका है। इसके अलावा साल 2024 में रियासत भर में बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के हादसों में मौत की तादाद
तकरीबन 3137 रिकॉर्ड की गई है। पुराना पुल तशद्दुद केस, 11 मुलजिमीन एक और मुकदमे में गिरफ्तार। पुराना पुल दरवाजा फिरखाना तशद्दुद में मुलविस 11 मुलजिमीन बशमूल एक खातून को एक और फसाद बर्पा करने के एक अलहदा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि 19 जनवरी को कामाटीपुरा पुलिस ने कमिश्नर टास्क फोर्स की मदद से अशरार की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने पुराना पुल दरवाजे पर पेश आए मंदिर को नुकसान पहुँचाने के वाक़े के बाद वहाँ के छले मुबारक की बहरहमत वहाँ पर मौजूद खबर को नुकसान पहुँचाया था। वाज़ेह है कि उसी दौरान अशरार ने गाड़ी को भी नजर आतिश किया था, जिस पर पुलिस ने एक अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। खांगी तालीमी इदारों के फीस स्ट्रक्चर पर हुकूमत जल्द फैसला करेंगी। 2 साल में 1 मरतबा 8% इजाफे के लिए स्टेट एजुकेशन कमीशन की सिफारिश। रियासत तेलंगाना के खांगी स्कूलों में भारी इजाफे के सिलसिले में हुकूमत ने एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। वाज़ेह के पिछले कई बरसों से खांगी और कॉर्पोरेट तालीमी इदारों में हर साल फीस में भारी इजाफे से निपटने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों की जानिब से हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा था। ज़राए के मुताबिक स्टेट एजुकेशन कमीशन के सदर नशीन डॉक्टर के किशन राव ने फीस स्ट्रक्चर के तयन के सिलसिले में हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की अमेरिका से वापसी के बाद एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात पर खती फैसले करने का इम्कान है। लिहाजा कमीशन ने सिफारिश की है कि खांगी तालीमी इदारों को 2 साल में 1 मरतबा तालीमी फीस में महज 8% इजाफे की इजाजत दी जाए, जबकि इससे ज्यादा इजाफे की सूरत में स्टेट फीस रेगुलेटरी कमेटी से इजाजत हासिल करना होगा। सारथी पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मुश्किल, ऑटो ड्राइवर को कार की ड्राइविंग का टेस्ट। आरटीओ ऑफिस में ऑटो ड्राइवर्स को लाइसेंस हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने से पहले इन्हें कार चलाना सीखने के लिए कहा जा रहा है, तभी इनको लाइसेंस जारी किया जाएगा। वाज़ेह की रियासत में नई शुरू की गई सारथी खिदमत में 3 व्हीलर ऑटो लाइसेंस को हटा दिया गया है, जबकि इस नए पोर्टल में लाइसेंस का अमल इंतहाई पेचीदा हो गया है। सारथी पोर्टल में 3 व्हीलर्स ऑटो लाइसेंस का जिक्र तक नहीं है, जबकि टेस्ट ड्राइव के लिए ओहदेदार ऑटो को चलाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इन्हें ऑटो के बजाय कार चलाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर्स कार ड्राइविंग स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं और वहाँ कार चलाना सीख रहे हैं। लिहाजा कार चलाने के सीखने के बाद इन्हें LMO लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसके जरिए ऑटो भी चलाया जा सकता है। ऑटो ड्राइवरों ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि इस लाइसेंस के हासिल करने के बाद कई मैकेनिकल मसाइल पैदा होंगे। ड्राइवरों ने बताया है कि सारथी पोर्टल से ऑटो का नामो निशान ही खत्म कर दिया गया है। ऑटो ड्राइवरों ने इल्जाम लगाया है कि सारथी पोर्टल के जरिए ऑटो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है। ऑटो ड्राइवर्स ने कहा है कि सारथी पोर्टल को अपग्रेड करते हुए इसमें 3 व्हीलर्स लाइसेंस को भी शामिल किया जाना चाहिए। वाज़ेह के मजबूर ऑटो ड्राइवर्स रोजी रोटी कमाने के बजाय कार सीखने में अगर अपना वक्त गुजारेंगे तो इनके अखराजात को आखिर कौन बर्दाश्त करेगा, जबकि नया लाइसेंस हासिल करने पर इनकी पहचान भी खत्म हो जाएंगी। निपा वायरस का कोई इलाज नहीं। इस वक्त मुल्क की 2 रियासतें केरला और मगरबी बंगाल में निपा वायरस के फैलने की खबरों ने सेहत के माहिरीन को नए खदशात में मुब्तला कर दिया है। वाज़ेह है कि इस वायरस का कोई इलाज और कोई टीका नहीं है, जबकि इसका शिकार होने वाले मरीजों की फौत हो जाने का तनासिब 75% है। लिहाजा ये वायरस दिमाग और फेफड़ों को मुतासिर करता है और जानवरों से इंसानों में फैलता है और कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान का मुंतकिल होकर इसे एक वबा की शक्ल में हंगामी हालात से 2 चार कर देता है। आधार पर फोन नंबर अपडेट करने की सहूलत। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 जनवरी से आधार से मरबूत मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए ज्यादा लचकदार सिस्टम मुतारिफ करा रही है। अथॉरिटी के मुताबिक नई सहूलत के बाद आधार होल्डर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वक्त और किसी जगह से अपडेट कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस इक़दाम का मकसद आधार सर्विस को आसान बनाना और आधार मराकज़ पर इन्हसाम को कम करना है। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई तमाम वार्ड्स में एक साथ डिजिटल निज़ाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई के लिए तमाम 300 वार्ड्स में एक साथ डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। वाज़ेह है कि तमाम सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स इस निज़ाम का हिस्सा रहेंगे, जबकि पैदाइश और अमवात का डिजिटल रजिस्ट्रेशन लाजमी है। बच्चे की पैदाइश के बाद दवाखाने की जानिब से वालिदैन के मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि वो GHMC की डेटाबेस पर बच्चे की तफसीलात दर्ज करें, जबकि इन तफसीलात की बुनियाद पर करीबी मी सेवा के मराकज़ पर वालिदैन अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। वाज़ेह है कि महज 7 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश मकानात पर होंगी, इनकी पैदाइश के सर्टिफिकेट के लिए माँ बाप को कॉर्पोरेशन से रुजू होना होगा। इसी तरह जो लोग घर पर फौत हो जाएंगे, इनके सर्टिफिकेट के लिए भी रास्त तौर पर कॉर्पोरेशन से रुजू होना होगा, जबकि दवाखाने में जो अमवात होंगी इनकी तफसीलात डेटाबेस पर ही रहेंगी। बाद में डेथ सर्टिफिकेट के लिए इसको बुनियाद बनाया जा सकेगा। वाज़ेह है कि GHMC की जानिब से सिस्टम को अपडेट किया गया है ताकि बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के इजराई में तगीर को कम किया जा सके।
अजित पवार फिजाई हादसे में हलाक। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और एक तैयारे पर सवार 4 दीगर अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब 4 जुम्मे को महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरपोर्ट के करीब वो हादसे का शिकार हो गया। वाज़ेह है कि अजित पवार ने 5 फरवरी के जिले परिषद इंतखाबात के लिए पुणे जिले में 4 रैलियों से खिताब के लिए सुबह मुंबई से परवाज की, जबकि इस हादसे में हलाक दीगर अफराद कैप्टन समित कपूर, को पायलट शुभमवी पाठक, पर्सनल सेक्रेटरी व ऑफिसर धीर जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल हैं। ट्रेन में मुस्लिम खातून हरासानी का शिकार, वंदे मातरम पढ़ने या ट्रेन से उतर जाने शरपसंदों की धमकी। मुल्क की ट्रेनों में भी अब नफरत पर मुबनी मुहिम शुरू हो चुकी है, लिहाजा ट्रेन में सफर करने वाली एक मुस्लिम खातून को चंद शरपसंदों ने घेर कर हरासानी का शिकार बनाया। लिहाजा इस खातून पर जोर दिया गया कि वो वंदे मातरम पढ़े या ट्रेन से उतर जाए। ताहम खातून ने अपने मजहब की बुनियाद पर वंदे मातरम पढ़ने से इनकार कर दिया, जिस पर शरपसंदों ने इसे हिंदुस्तान छोड़ देने पर जोर दिया। ताहम इस खातून ने इन शरपसंदों की शिद्दत से मुखालिफत करते हुए वंदे मातरम पढ़ने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त करने लगा है। ताहम रेलवे हुक्म ने इस वीडियो की तस्दीक नहीं की और न ही इस शर अंगेज़ी में मुलव्विस अफराद की शनाख्त की। बजट की तैयारी, पेंशन में इजाफा, ख़वातीन की इमदाद से मुतालिक स्कीमात की शमूलियत पर गौर। तेलंगाना हुकूमत मालियाती साल 2026-27 के बजट की तैयारी में मसरूफ है और तोख़ु की जा रही है कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए वादों में बाज़ वादों को बजट में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अहम इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने महकमे फाइनेंस से मालियाती सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान रियासत की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत ने इजाफी अखराजात पर काबू पाते हुए इंतखाबी वादों की तकमील का फैसला किया है। बताया जाता है कि इस बजट में माहाना पेंशन को 2100 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये करने की तजवीज़ है। इसके अलावा गरीब ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये की इमदाद से मुतालिक स्कीम को भी बजट में शामिल किया जा सकता है, जबकि दोनों स्कीमात पर अमलावरी की सूरत में सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बारे में महकमे फाइनेंस से रिपोर्ट तलब की गई है। बताया जाता है कि पंचायत राज चुनाव के इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम में पेंशन में इजाफा और ख़वातीन को माहाना इमदाद से मुतालिक स्कीमात के बारे में विज़रा और कांग्रेस कायदीन से सवालात किए गए थे। इसीलिए महकमे फाइनेंस ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि वो दोनों स्कीमात पर अमलावरी के तहत पहले मरहले में चंद अजला का इंतखाब करें और दीगर अजला में मरहलेवार तौर पर स्कीमात को तोसी दें। बताया जाता है कि मजालिस मुकामी चुनाव के इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से दोनों स्कीमात पर अमलावरी का वादा किया जाएगा। वाज़ेह है कि पेंशन और फलाही स्कीमात में दरमियानी अफराद के रोल को खत्म करते हुए हुकूमत भारी रकम की बचत कर सकती है। पेंशन में इजाफा और ख़वातीन को माहाना इमदाद के अलावा हुकूमत जारिया साल मखलूत जायदादों पर तखरात का अमल तेज करेंगी, जबकि तेलंगाना की अवाम बेसब्री से पेंशन में इजाफा और महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये की माली मदद का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।